अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट अली फिटनेस। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसको गलत ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं और मैंने इसलिए सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना दी जाए और आपको समझा दिया जाए। और वो टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड्स, कि हमारी बॉडी में अगर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स हाई हैं तो हमने ट्रीट कैसे करना है। अगर आप लिपिड प्रोफाइल अपना करवाते हैं, यानी आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं और उसमें रिपोर्ट आती है और आपको नज़र आता है कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ है, LDL भी बढ़ा हुआ है, HDL कम है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत बड़े हुए हैं और अब मैं क्या करूँगा या करूँगी। और जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के, उसके लेवल्स क्या हैं। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आपको बता दिया जाए कि बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और अगर ये बढ़ जाएं तो कितनी आसानी से बग़ैर मेडिसिन के हम इनको वापस नॉर्मल हालत में लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो फैट्स हैं, जो फैट सेल्स हैं। हमारी ब्लड में जो फैट होता है उसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। अब ये वो फैट नहीं है जो हम खाने में खाते हैं, जो हेल्दी फैट्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है, बल्कि बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स की होने की जो मेन वजह है वो कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक है। हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स की इंटेक करते हैं, हमारी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक मिलती है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली वो ही ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और आप अपने किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि जी लेवल्स बढ़े हुए हैं, इसके अगेंस्ट ही आप मेडिसिन लें और इसके लेवल्स ठीक हो जाएंगे। साथ हो सकता है वो आपको कह दें कि अपनी डाइट को ठीक करें, अपने वज़न को कम करें, सैचुरेटेड फैट का तो वो ज़रूर कहेंगे कि इसको छोड़ दें और उसकी जगह पे वो कहेंगे कि ग्रेन्स ऐड करें और ये मेडिसिन साथ लें, इससे आपके लेवल्स ठीक होंगे। अब हो सकता है कि वो मेडिसिन आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स किसी हद तक कम करे, लेकिन वो रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेगी, वो जो बीमारी की जड़ है उस पर काम नहीं करेगी। होगा क्या, एक एंड पे आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, दूसरे एंड पे आप मेडिसिन लेके उनके लेवल्स को कम कर रहे हैं। इस साइड से ट्राइग्लिसराइड्स मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और इस साइड से मेडिसिन लेके आप उसको कम करते जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जिस वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं हम उसी पे काम करें ताकि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े ही ना। अब यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आपको ये भी कहेंगे कि ये जेनेटिकली होता है, जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपके जीन्स में है, आपके पेरेंट्स में था, इसलिए आपको भी कोलेस्ट्रॉल होगा ही होगा और आपको ये मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो ये कहते हैं जी कि हमारे तो पेरेंट्स को है और ये जेनेटिकली है। उनका माइंड सेट बना होता है कि ये जेनेटिकली है इसलिए हमें होगा और हमने ये दवाई खानी है। देखें, जेनेटिकली अगर आपको कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको कोलेस्ट्रॉल होगा। इसका मतलब ये है कि आम लोगों की निस्बत आप में कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर दो बंदे एक ही तरह की डाइट ले रहे हैं, एक जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता उसका, तो वो डाइट पे उसका नहीं होगा, लेकिन हो सकता है दूसरा बंदा जो जेनेटिकली जिसको रिस्क है कोलेस्ट्रॉल के हाई होने का, उस डाइट पे उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट कॉज जेनेटिक्स नहीं है, रूट कॉज ये है कि अगर आपकी जेनेटिकली आपको ये डर है कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ सकते हैं तो आपने किस चीज़ को ठीक करना है? आपने अपनी डाइट को ठीक करना है। वही रूट कॉज है कि एक डाइट से एक बंदे को नहीं हो रहे और एक उसी डाइट से दूसरे बंदे को हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिसको हो रहे हैं उसने उस डाइट को मज़ीद ठीक करना है ताकि उसको ना हो। तो चलिए सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स की बात कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में उसके लेवल्स क्या होने चाहिए। ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज ने जो इसकी रेंज फिक्स की हुई है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या 1.69 मिलीमोल पर लीटर होती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 150, वैसे आइडियली आपके 100 से नीचे होने चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स, लेकिन अगर आपके 150 से अबव हैं तो इसका, या 1.69 से अबव हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा है हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का। तो चलिए अब मैं आपको इंतहाई सिंपल स्टेप्स बताता हूँ जिन पे अमल करके आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह फैट नहीं है, जो हम हेल्दी फैट्स खाते हैं उनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ते। मिसकंसेप्शन यही है कि चूंकि हम फैट इंटेक ज़्यादा करते हैं इसी वजह से हमारे बॉडी में वो फैट सेल्स बनते हैं, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स मेन रीज़न है हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की, क्योंकि वही ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वही अल्टीमेटली फिर फैट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपनी डाइट में से टोटल कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन को कम करना है। अब टोटल कार्बोहाइड्रेट्स क्या मुराद है? उसमें प्रोसेस कार्ब्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रोसेस कार्ब्स, बेकरी आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं
उनको अपनी डाइट से एलिमिनेट, प्रोसेस कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि इनमें कुछ नहीं है सिवाय शुगर के। ये सिंपल शुगर होती है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाती है और फिर लिवर अल्टीमेटली उस ब्लड ग्लूकोज को, उस ब्लड शुगर को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ लोग सिंपल जंक फूड को या प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में से ख़त्म करते हैं तो उनके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो लोग जेनेटिकली इस कंडीशन में होते हैं कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई रहेंगे, उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को भी मज़ीद कम करना पड़ता है, तब उनके लेवल्स नीचे आते हैं। तो जेनेटिकली बस इतना फ़र्क है कि एक आम बंदा सिर्फ प्रोसेस फूड को और जंक फूड को अपनी डाइट से ख़त्म करेगा तो उसके ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाएंगे, और जो लोग जेनेटिकली इस चीज़ का शिकार हैं उनको मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी जो होल ग्रेन्स होते हैं उनको भी कम करना है और उनके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स नीचे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 है कि आपने अपनी फ्रुक्टोज की इनटेक को कम करना है। कुछ लोग डाइट से हटते हैं तो फ्रूट्स पे आ जाते हैं, और बहुत सी स्टडीज़ है जो ये बताती हैं कि आपका जो फ्रुक्टोज है ये डायरेक्टली आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर जो नेचुरल शुगर होती है बॉडी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, वो शुगर ही रहती है और वही अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं हमारी मार्केट में, अगर आप पीछे उनके लेबल देखें तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप लिखा होगा। मैंने और डॉक्टर वसीम जो हैं उन्होंने एक वीडियो के अंदर इस बात को डिस्कस भी किया था। तो जब आप कोई चीज़ लेने जाएँ जिसके अंदर बाहर तो वो लिखा हो ऑर्गेनिक दिस एंड दैट, उसके अंदर प्रोटीन है दिस एंड दैट, सब कुछ है, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप तो नहीं है। और ख़ास तौर पे ये आपकी जो ड्रिंक्स हैं इसके अंदर होता है, और फ्रूट्स, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। जैसे ही आप प्रोसेस जो फूड है, कार्ब्स हैं, उनको कम करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे और फ्रूट्स को ख़त्म करेंगे अपनी डाइट में, आपके ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आ जाएंगे। और तीसरा स्टेप ये है कि जब आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक को कम करना है तो उन कार्ब्स की जगह पे आपने हेल्दी फैट्स को ऐड करना है, चाहे वो एनिमल बेस्ड हैं चाहे प्लांट बेस्ड हैं। जैसे आपके फ़िश है, एग्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, देसी घी है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर दें। तो ये थे वो 3 आसान से स्टेप्स जिन पे अमल करके आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स को, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर लेंगे। मैंने ये आपको क्यों बताया है, क्यों कहा है, क्योंकि मैंने बेतहाशा क्लाइंट्स के ऊपर ये चीज़ करके देखी है। जैसे ही हमने उनको लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट पे डाला है, हाई फैट पे डाइट पे डाला है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आ गए हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ख़राबी आपकी ख़राब खुराक की वजह से हो रही है वो खुराक को ठीक करने से ठीक हो जाएगी। मेडिसिन जो होगी वो उस ख़राबी की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उस पर काम करेगी, लेकिन जो बुनियादी जड़ है उस बीमारी की उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 स्टेप्स बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, यानी अपनी डाइट में चेंजेस लानी है। जैसे इस पे चेंजेस लेके आएंगे उसके बाद अपने टेस्ट करवा के देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ट्राइग्लिसराइड्स नीचे होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।